आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हरि प्रकाश पांडे। आज हमारे बीच में संगीता गुप्ता जी आई हुई हैं, संगीता पीयूष गुप्ता जी आई हुई हैं, जो कि एक लेखिका हैं। ये उनकी किताबें आ चुकी हैं, दोनों किताबें आ चुकी हैं। एक किताब ये जो लेटेस्ट पब्लिश हुई है, भावनाओं की अभिव्यक्ति, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो उनका परिचय है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में एज HR काम किया हुआ है, HR हेड काम किया हुआ है। और उसके अंदर भी जो HR का काम होता है वो बहुत बेहतर तरीके से कंपनी, एम्प्लाई और क्लाइंट और सारी चीज़ों को देखते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए, आपने उनके हितों की रक्षा करते हुए, चाहे वो कंपनी हो और कर्मचारी हो, दोनों चीज़ों को देखते हुए, सामने बिठाते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है। इससे आगे जो आपका थोड़ा सा परिचय उसी का है कि आपने कंपनी के CSR के लिए काम किया। CSR का काम जैसा आपने लिखा हुआ है, जो होता है कि समाज के उन तबकों तक पहुंचना जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं, उसके लिए आपने काम किया हुआ है। और जो आपसे एज HR और एज CSR जो बन सका होगा उस समय, वो आपने बहुत ईमानदारी से किया होगा, जो कि आपके लेखन में भी देखने को मिलता है और बातचीत के दौरान भी पता लगता है। तो संगीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपका संक्षिप्त परिचय दिया। अब आप जो परिचय में कुछ अगर रह गया हो तो आप उसे पूरा कर दें, फिर हम आपकी साहित्यिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही छोटे परिवार से हूँ मैं, और अपने परिवार का तीसरा बच्चा, वो भी लड़की, जो कि मेरी उम्र के टाइम पे, उस समय पे लोग पसंद नहीं करते थे। तो एक नेग्लेक्टेड बच्चा ही रही, लेकिन एक जुनून था कि अपनी जिंदगी को खुद आगे बढ़ाना है। हिंदी थोड़ी सी वीक है, उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद में हालातों ने सरकारी स्कूल में डाला, तो उतनी ही हिंदी मेरी है। अपनी ही मेहनत के ऊपर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद में प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर दिया। बढ़ते बढ़ते मैं कॉर्पोरेट HR हेड तक पहुंची और समाज के लिए काम करती रही। जुनून सिर्फ एक ही था कि आज जो युग बदल रहा है, उसमें बच्चों में संस्कार होने चाहिए। धीरे धीरे हमारे टाइम के संस्कारों में और आज के संस्कारों में फर्क आने लगा, तो लिखने का जुनून वहीं से शुरू हुआ। कॉर्पोरेट कंपनी के दौरान मुझे सेवा का बड़ा शौक था, तो इसीलिए तभी से ही मैंने दो दो लाइनें ऐसे ही शौक में लिखना शुरू करी। कभी स्कूलों में जाते थे, कभी वृद्धाश्रम में जाते थे सेवा करने के लिए कंपनी की तरफ से, तो वहां पर जाकर कुछ कभी शेर सुना दिया, कोई छोटा सा मुक्तक सुना दिया। 25 साल कॉर्पोरेट में रही, उसके बाद में रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफी बीमार हो गए, बड़ी गंभीर बीमारी से थे, बेड पर थे। तो उन्होंने कहा चलो कुछ सुना दो। तो उस 2 लाइनों से सुनाते सुनाते पिछले 3 साल से मैंने शुरू किया था प्रॉपरली लिखना, और उस लिखने के साथ साथ आज मैं ज्यादा नहीं 3-4 पैराग्राफ की कविताएं लिखने लगी हूँ, जो लोगों को पसंद आने लगी। और वो कविताएं सिर्फ भावनाओं पे होती हैं, श्रृंगार रस पे होती हैं, प्रेम पर होती हैं, कुछ भजन होते हैं। तो इसी में मेरी ये लाइन आगे बढ़ती चली गई, और आज साहित्य 24 प्रकाशन की कृपा से मेरी एक और नई बुक आई है, भावनाओं की अभिव्यक्ति। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और लोगों को पसंद भी आ रही है। आप जरूर पढ़ के देखिए। बिल्कुल, किताब तो हमने पढ़ी है, सूचनाएं भी पढ़ी हैं आपकी। और जैसा कि अभी आपने बात की कि कॉर्पोरेट की बात की, इसके साथ जो आपने काम किया, जो है वृद्धाश्रम की बात की, अपने अनाथालय की बात की आपने जी, तो आपकी जो रचनाएं हैं और जो संस्कार की बात की, वो वहाँ झलकता है। आपने एक बात की कि आपने आप भावना लिखती हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि छंदबद्ध जी, छंदबद्ध में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जी। तो मैक्सिमम लोग होते हैं वो खुली कविता लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं, उसमें छंदबद्ध तो नहीं होती। छंद बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य छंद में क्या होता है कि आप अपनी भावनाओं की और दिल की बात बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत सरल तरीके से रहती है। बहुत कुछ आपको नहीं करना पड़ता है, नियम की पाबंदियां नहीं होती हैं, आप उस चीज़ को कर पाते हैं। सच्ची भावनाएं कागज पर। अच्छा साहित्य जो मैं मानता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है
कि अगर आप अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता, पॉजिटिविटी और लोगों को जोड़ने का अगर काम कर रहा है कोई भी लेखक, तो सर जो भी वो छंदबद्ध है, वो उछल भी कर रहा है, तो सच्चा साहित्य है। धन्यवाद। तो ये काम तो होते रहना चाहिए। आपको इसके लिए शुभकामनाएं। आपकी पहली दूसरी पुस्तक आ रही है, मुझे लगता है कि तीसरी भी 1 महीने बाद आ रही है। अच्छा, तीसरी भी आ रही है, आपके मुझे सुन रहे हैं तो तीसरी भी आ जाएगी। मन में है तो आ ही जाएगी। आप लिख भी रही थी, जैसा कि अभी आपने आज ही मुझे आगे यहाँ सूचना दी कि आपके जो आप भजन लिखती हैं, कोई सिंगर है जो बॉलीवुड में है और वो आपके भजनों को स्वरबद्ध करना चाहते हैं अपने स्वर में। बिल्कुल, यंग लड़का है, सुखीराम जी हैं, तो उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया और ये कहा कि मेरे को आपके भजन बहुत पसंद आए और मैं उनको स्वरबद्ध करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आपको तो अभी वो भी प्रोसेस में है। मैं चाहता हूँ अभी 2 हैं, कल को 4 हो और 4 का फिर 8 हो, 16 हो, 32 हो, इस तरह दिन दुगना रात चौगुना आपके भजनों की संख्या, कविताओं की संख्या और आपकी किताबों की संख्या लगातार बढ़ती है। आपने अभी एक बात की कि कई बार बातों में हर बात आप वहीं रहे हैं जो बहुत जरूरी है। आप एक कमर्शियल जो राइटर होते हैं या लेखक होते हैं, कवि होते हैं, जिनको उस बात का पैसा मिलता है, तो वो बड़े हुए होते हैं, उनको वो काम करना होता है जी। उनको अपनी कविताओं से लोगों को हंसाना होता है, मनोरंजन करना होता है, तालियां बजानी होती हैं और उस बात के लिए जो आयोजक होता है उनको पैसे की व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम लोग करते हैं। इस बात का ख्याल कम रखा जाता है कि इससे हमारे समाज के बीच में, हमारे आने वाली पीढ़ी के बीच में क्या चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात कि जितनी बार भी बात करें, आपके मुझे ये निकलता है कि जो बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। आपने बहुत ही ईमानदारी से ये भी कबूल किया कि अभी मैं 3 साल की विद्यार्थी हूँ कविता के माध्यम से, तो ये ईमानदारी से मान लेना आपके आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ना एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो मानता है कि हाँ मैं विद्यार्थी हूँ, वही तो सीखता है जी। जो ये मान लेता है नहीं मैं तो सब जानता हूँ, सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, अभी 100 साल बिल्कुल सीखता है। बिल्कुल सीखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, शायद हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करने की गुंजाइश तो होना ही चाहिए। उसके लिए मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल फैशन है, आज से 15 साल 20 साल पहले से, कि बिना एमबीए को नौकरी नहीं मिलती, उसको इंक्रीमेंट्स नहीं मिलती थी। मैंने अपनी 48 साल की उम्र में एमबीए किया क्योंकि मुझे यही लगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए समाज के साथ मिलाने के लिए। तो आज के बच्चों को भी मैं यही कहूंगी कि कभी हार मत मानना, जब भी कहो अपने लिए सोचो कि मैं आगे क्या समाज को दे सकता हूँ। 25 साल तक मैंने समाज से कुछ लिया, पेरेंट्स से कुछ लिया, लेकिन 25 साल के बाद हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे हम दिमाग दे रहे हैं या शरीर से सेवा दे रहे हैं, समाज को देते रहिए। बिल्कुल सही बात है कि आपको हमेशा जो समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है ना, वो पीछे कर देता है। बिल्कुल आप बहुत बड़ा जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि आप एमबीए नहीं थी, बाद में आपने एमबीए किया, तो मन में था कि नहीं करना चाहिए, मुझे अनुभव मिल गया और उसका लाभ आपको तो हुआ ही हुआ, शैक्षणिक रूप से जो है लाभ हुआ, आपको उसका प्रैक्टिकल भी मिला ही होगा, कंपनी को मिला होगा, साथ में लोगों को भी उसका बिल्कुल मेरा उसकी नॉलेज मिली कंपनी को बिल्कुल मिला होगा, तो वो अच्छी बात है। और सीखना तो हमेशा जो है चाहिए जरूर चाहिए। तो आगे की जो साहित्य यात्रा आपकी रहने वाली है, उसमें आपने कोई अपना वो तय किया होगा कि हमें कहाँ तक जाना है? अभी तो आप सफर में, मंजिल तो बहुत दूर है, मंजिल तो अभी शुरू हुई है, अभी अंत तो कभी तय नहीं किया अभी तक, लेकिन ये चाहते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए, जो समाज उस समय था वो समाज पलट कर आए। आज की पीढ़ी उस सबको भूलती जा रही है, तो हम उनके ऊपर बार बार ये जब शब्द डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 10% अटकेगा। जब 10% अटकेगा तो वो भी अपनी अगली पीढ़ी को जरूर देंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका जो तरीका है, बातें करने का तरीका है, लिखने का तरीका है, आप तो इतना मान रहे हैं 10%, मैं तो ये मानता हूँ अगर मेरे काम से
कोई 1% का भी कुछ अच्छा हो जाता है तो चलो अच्छा तो होगा कुछ। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लोग हैं, लोगों की मानसिकता है 100% की बात करते हैं, 100 क्यों नहीं हुआ, तो मैं तो एक को ही अच्छा मानता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे, सीढ़ी चढ़नी चाहिए, मंजिल पार होगी, कब होगी ये नहीं सोचना चाहिए। आपको कभी लिखने में 3 साल से आप लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, बहुत सारी कवियाँ होंगी, कवि होंगे, रचनाकार होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ आपसे भी पुराने होंगे, कुछ आपके समकक्ष होंगे, कुछ बिल्कुल नए होंगे। कोई चैलेंज आता है, कोई चैलेंज आता है। चैलेंज आया था शुरू में लिखने में। मैं बहुत आउटवर्ड हूँ और मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जब मैंने लिखना शुरू किया परिवार के ऊपर, आज की लड़कियों के ऊपर, तो बच्चों के फ्रेंड्स ने बोला, हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी तो कुछ विरह भी था उसमें, दर्द भी था। तो बच्चों के फ्रेंड्स ने बच्चों को बोलना शुरू किया कि आप जो है आंटी को परेशान करते हो, बड़ी दुखी रहती हैं। उस लेखन को देखकर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एलिगेशन आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जॉइंट फैमिली में हूँ, आज भी बहुत अच्छी बहुएं हैं, 8-10 लोग हम एक परिवार में हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो उसमें एक बार मेरी लेखनी रुकी थी कि कहीं बच्चों की इज्जत के ऊपर, नाम के ऊपर बात ना आए। लेकिन बच्चों ने बहुत हिम्मत दी और बच्चों ने बोला आप किसी की मत सुनो, आप बस लिखती रहो। और आज थैंक यू बोलती हूँ मैं अपने बच्चों को भी, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मुझे एकदम स्वच्छंद छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं, क्योंकि परिवार में खासकर जब कोई महिला कवित्री या रचनाकार होती है तो आगे बढ़ रही होती है तो बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने बहुत करीब से बहुत लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोगों को चैलेंज तो रहता ही रहता है, परिवार का सपोर्ट भी रहता है। अगर उनको सपोर्ट मिले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरी लेखनी का 100% वही है। तो ये बहुत आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी फैमिली आपको इतनी सपोर्ट करती है। बिल्कुल इस रिटायर होने के बाद, जॉइंट फैमिली, बच्चे, नाती पोते सब होने के बाद अगर आपको ये काम मिल रहा है कि आप स्वतंत्र होकर के किसी भी साहित्यिक गतिविधि के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो वो छोटी चीज नहीं है। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो चाहे बेशक आप अपने सब कुछ अपने हिसाब से करें, लेकिन साथ रहना, बच्चों में इतना सहयोग देना कि आप किसी कार्यक्रम में या किसी ऐसी गतिविधि में जा रहे हैं, साहित्यिक गतिविधि, कई सारे घरों में, जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पे पैसा भी खर्च होता है, आना है, जाना है, बहुत सारी चीजें। तो लोग दूसरी चीजों में अच्छे रेस्टोरेंट के बिल 8-10 लाख खर्च कर सकते हैं फैमिली में, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी है, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, बता नहीं सकता, कि जिनका वेदना ये होता है कि बच्चे हमारे इतना पैसा खर्च कर देते हैं दूसरी चीजों में जो क्षण भर की चीज होती है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि साहित्यिक गतिविधि में जाना ही हो, सपोर्ट करना, कुछ काम करना, वो तो बड़ी बात होती है। मतलब जाने के लिए उनको कई बार सोचना पड़ता है, कोई परमिशन नहीं मिलती। नहीं, परमिशन तो दूर की बात है, मेरे बच्चे तो मेरे ऊपर पैसा खर्च करते हैं इसके लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि सपोर्ट करना, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता बिल्कुल सबको नहीं मिलती। बल्कि कुछ लाइन देते हैं, आज इस लाइन पर लिखिए, सोचिए उसमें भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको मिल रही है, तो आप इस तरह से लिखते रहिए और कोई एम आपका ऐसा जो अंत में, और ऐसे लोगों को जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल नए जितने भी लेखक हैं उनको मेंटली तो सपोर्ट करूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा हर तरह से उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा है जो वीकर सेक्शन में है, नहीं कर सकता अपने लिए खर्चा, तो जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उसके लिए जरूर खर्च करूंगी। बहुत बड़ी बात है। क्या करना है आप देखिए हरी जी, पैसे का क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप, जिस तरह की सोच आपकी है। देखिए ये तो दिल के भाव निकल के आ रहे हैं। हाँ, वही मैंने भी बात की अभी थोड़ी देर पहले कि आप ऐसा कर सकती हैं, और वो आप अपने आप कर रही हैं इस चीज को, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव देहात और ऐसी जगह नहीं कर पाता, अच्छा लेखन है उनका, लेकिन नहीं हो पाता है उससे। देखिए कोई लिख रहा है गाँव से दिल्ली आ रहा है कुछ काव्य पाठन के लिए, अगर हो सकता है उसके पास किराए के पैसे ही ना हो ट्रेन के, तो अगर हम उसको 200-400-500 रुपए दे देंगे तो हमारे हाथ का मैल है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी सोच है। अगर ये आप सोच भी रही हैं
तो वो कहीं ना कहीं नहीं, सभी को ऐसा करना चाहिए, करना क्योंकि यहाँ का पैसा यहीं रह जाता है। आपने कमाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको साथ कोई नहीं लेकर गया। इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं लेकर, हम तो कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी सोच है, और साहित्य में इस तरह की सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़े दिल की बात है। लेकिन यही 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 चीज बताता है कि आपने साहित्य को आप आने वाले समय में क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी भी कहते हैं अपना विकास नहीं, सबके साथ सबका विकास, साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। तो जब मोदी जी इतना अच्छा देश के लिए कर रहे हैं, तो आप छोटे से समाज के लिए तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने अनिता जी, आप आई, इतनी सारी बातें की, और हमने बातें तो कम की, लेकिन जो बातें की वो लाख टके की बातें। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये हमारा पहला एपिसोड है, लेकिन जो चीज़ रह गई वो सर गई। मैं चाहता हूँ अपनी अपनी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो सुनाए, उसके बाद इसका देखिए, आज की डेट में सिर्फ रिश्ते हैं नाम के, उनमें कहीं ना कहीं दिल से जुड़ाव नहीं है। मेरे दिल के बहुत करीब है मेरी पंक्तियां, मैं आपको सुनाती हूँ। रिश्तों की धूप में बस इतनी सी छांव चाहिए, नाम नहीं दिल से जुड़ा कोई गांव चाहिए। थक जाए जब ये रूह दुनिया की भीड़ में, सिर रख सके जहां ऐसा एक ठाव चाहिए। इसके ऊपर मैंने लिखा है, सांसें नहीं जिंदगी चाहिए। सांसें तो सबकी चल रही हैं, जिंदगी में खुशी जो है अंदर से वो नहीं है। उम्र नहीं चाहिए, बस जीने की वजह चाहिए। सोने से दिल के आंगन में थोड़ा सा स्नेह चाहिए। साधन तो बहुत है यहाँ, दिखावे की दुनिया है, मगर रिश्तों को निभाने को सच्चा सा स्पर्श चाहिए। सांसें तो चल रही हैं, सांसें चल रही हैं यूं ही बदन में, इन सांसों को मगर किसी अपने की परवाह चाहिए। महंगे ब्रांडेड तोहफों से कब भरे हैं मन के खालीपन। आजकल बच्चे बड़े जो भी हैं, फैशन है ब्रांडेड तोहफे देने का, और महंगे ब्रांडेड तोहफों से कब भरे हैं मन के खालीपन। थके हुए एहसासों को बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए। भीड़ में रहकर भी अक्सर तन्हा ही रहते हैं लोग, भीड़ में रहकर भी अक्सर तन्हा ही रहते हैं लोग। हर चेहरे को कहीं ना कहीं बस सहारे को एक कंधा चाहिए। इसकी खास लाइनें हैं, जो इसकी रूह है कविता की। जिंदगी खूबसूरत लगती है उसी पल, जिंदगी खूबसूरत लगती है उसी पल, जब किसी को आप नहीं आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। ऐसे संस्कार आज के बच्चों में दिल में होने चाहिए, यही मेरी दुआ है और यही मेरी उनको शिक्षा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया।